बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के प्रारंभ में देवता, ऋषि और मनुष्य अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। तब आदिशक्ति ने जगत के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण किए। उन्हीं रूपों में से एक था ब्रह्मचारिणी का रूप। माँ ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। इनके इस रूप में त्याग, तप और कठोर साधना की झलक मिलती है। पर्वतराज हिमालय के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम पार्वती रखा। बचपन से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन देवर्षि नारद उनके घर आए। उन्होंने पार्वती जी को की कुंडली देखकर कहा, यह कन्या महान है और इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा, लेकिन इसके लिए इसे कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर पार्वती जी ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। पार्वती जी ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जंगल का रुख किया और तपस्या प्रारंभ कर दी। इस तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात जो ब्रह्म सत्य का आचरण करे। शुरुआत में उन्होंने केवल फल खाए, धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल जल पर जीवन बिताया। अंत में उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर जीवित रही। उनकी यह कठोर तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। तपस्या के दौरान उन्होंने अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। गर्मी में तपती धूप, सर्दी में बर्फ जैसी ठंड, वर्षा में भीगना, जंगली जानवरों का भय। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं हुई। उनकी माता मैना ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि बेटी, इतनी कठोर तपस्या मत करो, यह शरीर कमजोर हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती जी ने कहा, माँ, मेरा लक्ष्य केवल भगवान शिव को प्राप्त करना है और मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगी। देवताओं ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए कई बार उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें पार्वती जी से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी अवश्य ही भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। उसके बाद भगवान शिव ने भी उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती जी के पास गए और बोले, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। शिव जी बोले, शिव तो एक साधारण योगी है। वे भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, उनके पास न धन है न वैभव है। तुम उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो? यह सुनकर पार्वती जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हो। वे समस्त जगत के स्वामी है, मैं उनसे ही विवाह करूंगी। यह सुनकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ। यह विवाह संसार में आदर्श प्रेम, समर्पण और तपस्या का प्रतीक बना। माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप की पूजा करने से मन में धैर्य और संयम आता है। कठिन परिस्थितियों में भी शक्ति मिलती है। जीवन में सफलता और शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में, एक हाथ में जपमाला, दूसरे हाथ में कमंडल है।
उनका स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी होता है। कथा के समाप्त होने के बाद हम माता ब्रह्मचारिणी की आरती करेंगे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुर्भुज रूपा माता, तप की शक्ति तुम्हीं से पाई, तुम ही हो जग की सुखदाई। श्वेत वस्त्र धारण तुम करती, हाथ कमंड माला धरती, भक्तों के दुख दूर भगाती, सुख समृद्धि जीवन में लाती। ध्यान तुम्हारा जो जन गावे, ध्यान तुम्हारा जो जन गाए, संकट सारे दूर हो जाए, संकट सारे दूर हो जाए। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, बोलो जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। तुम ही शांति, तुम ही शक्ति, तुम ही भक्ति, ओ मैया तुम ही हो भक्ति, तुम ही मुक्ति माता, तुम ही मुक्ति माता। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, मैया जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुर्भुज रूपा माता, श्वेत वस्त्र धारण करती, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। आपको मेरी कथा और आरती कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कथा और आरती आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता ज़रूर लिखना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके पास मेरे आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद। जय माता दी।